हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत पढ़ने जा रहे हैं। वसंत में से चैप्टर 3 बस की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सभी इसे ध्यान से सुनिएगा और इंटरेस्ट भी आएगा, आपको अच्छी भी लगेगी पढ़ने में। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना ने इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। ठीक है, तो ये 4 दोस्त थे, 5 दोस्त थे जो कि सफ़र करने जा रहे थे, जिनमें से 2 को जॉब पर अपनी मतलब काम पर भी जाना था, हाजिर होना था। तो एक उसमें से ये कहता है, एक आदमी, कि इस बस में समझदार लोग रात में सफ़र नहीं करना चाहिए शाम वाली बस से। तो वो लोग हैरान होकर ये कहते हैं कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उस पर वो आदमी कहता, नहीं, ये बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। कि बस का ये आपको चित्र दिखा रखा है, इस बस के बारे में बात हो रही है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह दिख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर आदमी कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे जिस तरीके से कि मतलब वो बस इतनी ज़्यादा पुरानी थी कि जिस टाइम पे वो स्टार्ट हुई है तो पूरी बस हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर सीट के नीचे ही जैसे इंजन है। उसके कांच भी इतने टूटे थे, इसलिए उस आदमी ने इन लोगों से 4-5 दोस्त से ये बोला था कि ये बस समझदार इंसान जो है वो शाम के वक्त इस बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि ये बस डाकिन है। क्योंकि ये बस हद से ज़्यादा पुरानी थी, लेकिन बस वो जो बस कंपनी के हिस्सेदार बैठे थे वो क्या कहते हैं कि ये बस अनुभवी है और ये बहुत ही प्यार से अपने गोद में लेकर हम लोगों को जाएगी। लेकिन जब वो लोग बैठते हैं 5 दोस्त, तो वो देखते हैं कि सचमुच ये तो इंजन स्टार्ट होते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। पूरी बस हिल जाती है एकदम से, और कांच भी उसमें इतने टूटे फूटे लगे हुए होते हैं। ठीक है, हम बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अक्षय जवान नहीं रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, पर हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन से भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुँह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार
अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लग जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की और वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास थी, बस फर्स्ट क्लास है जी। ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों का छाया के नीचे वे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बेईमान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता छोड़कर वह रेंग रही थी। आगे पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम वह किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के सरदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सव की एक ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। कहते वे महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया है। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही। हम हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये जो कहानी है बस की यात्रा, ये हरिशंकर परसाई ने लिखी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक ऐसी बस के बारे में इसमें बताया गया है जो एक बहुत ही पुरानी बस, जिसके इंजन में भी इतना ज़्यादा मतलब पूरी बस इतनी ज़्यादा पुरानी थी कि उसके कांच वाँच सब टूटे हुए थे कि उसमें बैठने के से पहले कई लोग इंसान ये सोच के बैठते थे कि पता नहीं हमारा आखिरी सफ़र तो ना हो। लेकिन वो बस बड़ी अनुभवी थी और जिस तरीके से उस कंपनी के हिस्सेदार उसमें बैठे थे वो लगातार उस बस की तारीफ़ ही कर रहे थे कि हाँ ये बस बहुत अनुभवी है, बहुत अच्छे से ये हमें प्यार से अपनी गोद में लेके जाती है। लेकिन जब वो पांचों दोस्त इसमें बैठे तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि शायद अब हमारा ये आखिरी सफ़र हो और हम कभी भी कहीं अब ना पहुँच पाएँ। इस तरीके से धीरे धीरे भी उसमें कभी उसका टायर पंचर हो गया, कभी कुछ हो जाता और ये लोग बैठे बैठे अपनी घर पहुंचने की उम्मीद, पन्ना जहां इन्हें पहुंचना था दोस्तों को, वहां पहुंचने की उम्मीद ये लोग छोड़ चुके थे। और धीरे धीरे उनका बेताबी जो तनाव था जो उन लोगों के दोस्तों में बस को देखते हुए, बस की हालत देखते हुए, वो भी उनका ख़त्म हो गया और बहुत ही इत्मीनान से घर की तरह वो चिंता ख़त्म करके उस बस में बैठ गए और हंसी मजाक चालू कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो समझ आ गया। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग फिर से पढ़िएगा इस बस के बारे में, क्या नाम है, किस तरीके से ये बस, कितनी पुरानी बस थी जिसमें 5 दोस्त सफ़र कर रहे थे कि अगर इस टाइम पे कोई ऐसी बस होती तो शायद कोई बैठता भी नहीं, डर के मारे ये सोच के कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन ये लोग दोस्त जानकर भी उसमें बैठे और जब बैठे तो उन्होंने उस बस का पूरा अनुभव किया कि किस तरीके से इसका क्या मतलब है। इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस पूरी तरीके से हिल गई, जैसे हर सीट के नीचे इंजन लगा हुआ हो, कांच टूटे हुए थे उसके। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन और इन लोगों को डर भी था कि जैसे जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे दोस्तों को, तो वो लोग इन्हें ऐसे देख रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इनका आखिरी सफ़र हो बस की हालत को देखते हुए। ठीक है, तो इसलिए
इन लोगों को भी तो ये एहसास हो गया था इन दोस्तों को कि शायद अब हमारा आखिरी सफ़र हो और हम कभी घर ना पहुंच पाएँ, बस जिस तरीके से बस की कंडीशन थी उसके हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों की चिंता ख़त्म होती गई, तनाव ख़त्म होता गया और ये इत्मीनान से घर की तरह उस बस में बैठे रहे और हंसी मजाक चालू कर दिया और उसी बस में उन्होंने सफ़र किया। ठीक है, आगे समझ में। तो अभी से अच्छे से आप लोग कहानी को एक बार फिर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, अब हमारे ये शब्दार्थ हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं। निमित्त, कारण, साधन, गोता डुबकी लगाना, इत्तेफाक संयोग से, बियाबान जंगल उजाड़ खंड, अंत्येष्टि मृतक कर्म दाह कर्म, प्रयाण प्रस्थान मरना, बेताबी बेचैनी। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं क्वेश्चन आंसर वो शब्दार्थ। अब हम अपने क्वेश्चन सवाल जवाब देखते हैं। क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर, हमारे प्रश्न उत्तर हैं इस पाठ के। ये हमारे 5 प्रश्न उत्तर हैं, इन्हें हम करेंगे अब। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। तो इसका उत्तर है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जागी क्योंकि वे टायरों की हालत जानते थे, पर फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, लोगों ने ये सलाह क्यों दी। तो इसका उत्तर है, लोगों ने ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, बस का कोई भरोसा नहीं है कि वे कब कहाँ रुक जाए। ठीक है, फिर है तीसरा सवाल हमारा, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था। तो लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था, बस का इंजन बहुत पुराना था और बहुत आवाज़ कर रहा था जिससे सारी बस में शोर हो रहा था। लेखक को लगा कि वे इंजन के नीचे बैठे हैं, इसलिए लेखक ने ये बात कही। फिर हमारा प्रश्न, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई। पूरी बस टूटी फूटी थी, ब्रेक ठीक से नहीं लग रहा था, इंजन बहुत आवाज़ कर रहा था, बस की खिड़की के कांच नहीं थे और बस जगह जगह रुक जाती थी। बस की ऐसी खराब हालत देखकर लेखक को हैरानी हुई कि बस फिर भी अपने आप चल रही है। ठीक है, आखिरी हमारा प्रश्न क्या है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो इसका उत्तर है हमारा, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था कि बस धक्के खाती हुई आगे बढ़ रही थी, कि जब आगे के पेड़ आते तो उन्हें डर लगता कि बस उनसे टकरा जाएगी। ठीक है, ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं। इसके बाद हमारा ये वाला भाषा की बात में ये पहला क्वेश्चन है हमारा, बस, वश, बस 3 शब्द हैं ये अलग अलग। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी कि काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। ठीक है, इस तरीके से हमें उपयुक्त वाक्य के समान वश और बस शब्द 2-2 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो हमारे एक एक वाक्य मैंने बना दिया है और एक एक वाक्य आप अपने आप से बनाएंगे, ताकि आपको, मैंने इसलिए एक एक वाक्य बना दिए हैं ताकि आपको हिंट मिल जाए तो आप आराम से दूसरा वाक्य अपने आप बना सकें। पहला, बस, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई। इसका दूसरा वाक्य आप खुद बनाएंगे इसी तरीके का बस का इस्तेमाल करके। वश, आजकल के बच्चों को समझना सबके वश की बात नहीं है। ठीक है, इसका भी दूसरा वाक्य आप खुद बनाएंगे। बस करो, कितना खाओगे, इसका भी दूसरा वाक्य आप खुद बनाएंगे। ठीक है, 2-2 वाक्य बनाने, एक एक मैंने बना दिए, आप इसको अपने आप करिएगा, दूसरे वाक्य खुद बनाइएगा। ये शब्दार्थ हैं जो कि मैंने इसमें नोट कर दिए हैं। निमित्त, कारण, गोता, डुबकी, इत्तेफाक, संयोग, बियाबान, जंगल, अंत्येष्टि मृतक, कार्य, प्रयाण, प्रस्थान, बेताबी, बेचैनी। ठीक है, तो यहाँ तक का ये आपका होमवर्क है जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और ये शब्दार्थ को आपको याद करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इस लेसन को, इस पार्ट को पढ़िए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है आपका। आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसमें एक बस के बारे में जो बताया गया है, जिस तरीके से बस की कंडीशन थी, बस की जो हालत है, उसके बाद भी लोग उसमें सफ़र कर रहे थे। तो इस पार्ट को आप पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है और अच्छे से आप समझेंगे भी और अच्छा भी लगेगा आपको समझने में। और ये काम अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है, थैंक यू।